हमने पढ़ा था एन पदों के योग के बारे में। तो हर तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं, इसलिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एन पदों का योग, इसमें इतना टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एन पदों के योग के बारे में, ठीक है। एन पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी में एन पदों का योग क्या होता है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस एन बराबर एन बटे दो इंटू दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ए क्या होता था हमारा, ए हमारा क्या होता था, प्रथम पद होता था, ठीक है। ये सब चीज आपको पता है, इनको मैं नहीं लिख रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो बता देंगे, ठीक है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी इसी फॉर्मूले से। अगर ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें हमारी श्रेणी कैसी हो, हमारी समांतर श्रेणी परिमित हो। परिमित मतलब फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब जिसमें जो चलती जा रही हो, जो रुके ना। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दे दिया तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। ये हमने पढ़े थे दो फॉर्मूले योग निकालने के एन पदों के। बताओ, पढ़े थे यही? इनमें कोई डाउट है किसी को? इनके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, किए थे। हाँ जी, बताइए। तो कुछ और क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं तो वो हम करते हैं आज। तो एपी के प्रथम एन पदों का योग हमारा टॉपिक चल रहा था, और उसमें जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके सामने एक समांतर श्रेणी है 9,17,25। इसके कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 हो जाए। तो आप लोग करिए इसको सॉल्व। आपको क्या क्या दिया हुआ है खुद देखो, सोचो। आपको क्या क्या दी हुई है? एक समांतर श्रेणी दी हुई है 9,17,25, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है। आपको ये बताना है कि इसके कितने पदों का योग 636 होगा, है ना। मतलब यहाँ पर कितने पद मैं लिखूं कि उनका जो योग है वो 636 हो जाए। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स खुद से, फिर मैं कराऊंगा। पहले आप लोग ट्राई करें और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखें। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ जी, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी है 9,17,25। इसके कितने पद लिए जाए कि योग 636 हो जाए। तो आपको योग दिया हुआ है, आपको पहला पद दिया हुआ है, आपको सार अंतर निकालना है। गुड इवनिंग प्रियंका, ठीक है। और बस फॉर्मूला लगाओ, उसमें एन की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, ठीक है। प्रथम पद ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी मतलब निकालना पड़ेगा आपको, और योग दिया हुआ है, एन आपको निकालना है। फॉर्मूला रखो, उसमें सारी चीजें रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। मैं वेट कर रहा हूं, अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है चैट बॉक्स में। मैं कराऊंगा इसको या कर रहे हो? चलो मैं करा देता हूँ, आपका टाइम अब हो चुका है। देखिए, सबसे पहले हमें जो समांतर श्रेणी दी हुई है वो क्या दी हुई है, 9,17,25।
कॉमा और ये चलती जा रही है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसके कितने पद लो, मतलब ये इसको आप कहां तक लोगे जो सबका योग 636 आ जाए, है ना। हमें नहीं पता नहीं समांतर श्रेणी कहां तक जाएगी, चलती जा रही है, तो आपको ये बताना है कि इसको हम कहां तक लें, कितने पद इसके लें। ये सब क्या है, पद है। ये 9 क्या है, एक पद है। 17 क्या है, पद है। 25 क्या है, पद है। तो ऐसे कितने पद मैं लूं जिनका योग कितना हो, 636 हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताओ, क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। ठीक है, अब आपको दिया क्या हुआ है, देखो आपको ए दिया हुआ है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। ठीक है, डी निकाल सकते हो। डी कितना आएगा, 17 माइनस 9। डी कितना आएगा, 17 माइनस 9 बराबर 8। और क्या दिया हुआ है, योग। योग मतलब एस एन का मान दिया हुआ है 636। बताओ, ये सब चीजें आपको दी हुई है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सर पूछा क्या गया है? हाँ जी बोलिए, दे रही है। बोलिए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके फोन में, क्योंकि अब आपकी आवाज भी कट रही है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, कितने पद लिए जाए, यानी पदों की संख्या। कितने पद लिए जाए का मतलब क्या है कि पदों की संख्या आपको बतानी है, और पदों की संख्या क्या होती है, एन। यानी आपको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू को निकालना है। तो ये सब चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें योग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है फॉर्मूला, बताइए सभी लोग बताइए। यही फॉर्मूला होता है। एस एन कितना है, 636। एस एन कितना है, 636 बराबर एन आपको निकालना है, तो n/2। दो, ए कितना है, ए का मान है 9 प्लस एन आपको निकालना है, डी कितना है 8। बताइए, इस स्टेप तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस स्टेप तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, अब यहां से 636 बराबर कितना आया, n/2। 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 प्लस n-1 इंटू 8। ठीक है, अब क्या बचेगा, 636 बराबर n/2 गुना 18 प्लस 8 के अंदर गुणा कर दो। 8 8 की n में गुणा हुई 8n, फिर 8 की -1 में गुणा हुई तो -8। बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, ये कैसे किया मैंने, ये सबको क्लियर हुआ? आपने 8 की n में गुणा की तो 8n हुआ, और 8 की आपने -1 में गुणा की तो -8 हुआ। ठीक है, अब आगे क्या बचेगा, 636 बराबर n/2। अब देखो, 18 -8 कितना हुआ, 10। 10 प्लस 8n। ठीक है, अब आप एक एक काम यहां पर कर सकते हो, आप यहां से कॉमन ले सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, 636 636 बराबर n/2, तो ऐसे का ऐसे ही आप इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल सकते हो ना। इस ब्रैकेट में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, यस बताओ सभी बच्चे, निकाल सकते हो 2 कॉमन। तो आपने 2 को कॉमन निकाला, तो क्या बचा, 5 + 4n बचेगा। 5 + 4n बचेगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, 636 बराबर n इंटू 5 + 4n। अब इस n के अंदर गुणा कर दो, तो 636 बराबर 5n + 4n स्क्वायर। और हम इसको इधर ले जा सकते हैं 636 को, तो 0 बराबर 5n + 4n स्क्वायर माइनस 636। या हम इसको पलट कर भी लिख सकते हैं, 5n
प्लस 4n² माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं। 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। बताओ ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ में आया हो तो बताओ। यहां तक कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ में आया हो तो बताइए। अब आपके पास सामने क्या आ गई है, एक द्विघात समीकरण आ गई है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि से सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको द्विघात सूत्र से भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप मध्य पद विभाजन से करना चाहो उससे भी कर लो, लेकिन क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, द्विघात सूत्र। ठीक है, आंसर तो सेम आना है ना, तो कुछ भी यूज कर ले हम। तो मैं इसको ले जाता हूं इधर, और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं क्या, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है भाई? द्विघात सूत्र होता है x, क्योंकि यहां पर n है तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है, बताओ ये याद है सभी को ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, अब हमें ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए, तो मैं ए और बी और सी की वैल्यू निकालूंगा, तो इसकी तुलना करूंगा किससे, an² प्लस bn प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करने पर ए कितना आएगा, ए कितना आया 4, ठीक है। 4। बी कितना आएगा, बी कितना आएगा 5 सर। 5, ठीक है। कैसे, क्योंकि बी किसके साथ लिखा हुआ है, एन के साथ, यहाँ पर एन के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो बी आ गया 5। सी कितना आएगा, -636। माइनस 636, ठीक है। इन सबको इसमें रख देता हूं, तो n बराबर माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 4 गुना c कितना है माइनस का 636 बटे 2, a कितना है 4। तो n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 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 की गुना करेंगे तो प्लस, और 4 चौक 16, और 16 की गुना इसमें करेंगे तो 16 छिक्का 96, 16 दिया 48, 48 और 9 57, 16 छिक्का 96, 96 और 5 101। अच्छा, इसलिए इतना टाइम लग रहा था आपको भाई, काफी कैलकुलेशन है इसकी। बताइए ये क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें जब हम 25 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 2 10, हासिल में 1, 1 और 1 2, 0 और 1 बटे में 8। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका वर्गमूल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल। तो निकालो वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल के बताओ इसका कितना आएगा। सभी लोग निकालिए। हम्म, देखो एक काम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा भाग विधि आती है क्या सभी को? 10,201 का भाग विधि से मैं निकाल रहा हूं। पहले क्या करूंगा, जोड़े बनाए मैंने, ठीक है, दो दो के हम जोड़े बनाते हैं। उसके बाद एक से भाग किया तो एक एकम एक, फिर यहाँ पर 0 2, ये एक और एक कितने हो गए 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्योंकि ये 2 और 2 दोनों एक जैसे आ रहे हैं, एक काम करता हूँ इस 0 को मैं अगर हटा भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा 21, तो एक 21 एकम 21, तो ये नहीं हो पाएगा बाहर, तो मुझे यहाँ से ये भी लेने पड़ेंगे 0 और 1, और जब मैंने ये भी लिए यहाँ पर तो यहाँ पर आ गई एक 0। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? यहाँ पर आ गई एक जीरो। अब जब यहाँ जीरो लगाइए तो यहाँ पर भी आएगी। फिर 201 एकम 201, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 101। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 101 बटे 8। सॉरी, अंडर रूट को हट गया। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूं। तो यहां पर हमारे लिए क्या बचेगा? n बराबर -5, एक बार प्लस होगा, तो -5 प्लस 101 बटे 8। तो ये आ जाएगा, 101 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 96 बटे 8। और 96 को 8 से भाग करेंगे तो 12 आया। ठीक है, फिर -5 माइनस 101 बटे 8, ये आया माइनस का 106 बटे 8। और हमारी जो संख्याएं हैं वो माइनस में नहीं आ सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लियर हुआ? ये जो आपने जो पहले चैप्टर पढ़े हैं ना, अब देखो उनका यूज हो रहा है यहाँ पर। जो आपने चैप्टर पढ़ा था ना द्विघात समीकरण का, जिसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसका यूज हो रहा है यहाँ पर। तो अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज क्लियर होगी। बताओ, ये समझ में आई सारी चीजें जो मैंने की है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, एक बार प्लस किया इसको, एक बार माइनस किया। प्लस किया तो 12 आया, माइनस करने पर ये संभव नहीं है कि संख्याएं जो हैं माइनस में हो, मतलब पदों की संख्या माइनस में हो। ठीक है, पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था भाई, तो 5 नंबर से कम का नहीं होगा ये, हरियाणा बोर्ड 2020। तो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, ये भी 2020 में पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है, आपको बताना है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। इसको आप लोग करिए, आसानी से कर सकते हो इसको। अब आप खुद से करिए। 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि योग कितना हो? 78। इसके बाद फिर हम पोल में करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। यस, करिए सॉल्व।
इसमें आपको ए की वैल्यू दी हुई है 24, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है 21 माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना होगा -3, और योग कितना दिया हुआ है 78, यानी एसएन दिया हुआ है 78, ठीक है। आपको निकालना क्या है पदों की संख्या यानी एन निकालना। तो सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करेंगे। एस एन कितना दिया हुआ है 78, एन मुझे निकालना है। ए कितना दिया हुआ है 24, n-1, डी कितना दिया हुआ है -3। बस अब आपको आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप इस क्वेश्चन को उतनी आसानी से कर लोगे। सारी कहानी अब कैलकुलेशन की है, तो 78 बराबर n/2, ब्रैकेट के अंदर 2 गुना 24 कितना हुआ 48, प्लस -3 की जब n में गुना करोगे तो कितना आएगा -3n, और -3 की जब -1 में गुना करोगे तो +3। बताओ ये क्लियर हुई चीज? ये गुना समझ में आया कैसे किया मैंने? प्लीज सभी स्टूडेंट्स देखें एक बार इधर, बताएं मुझे। -3 की n में गुना की तो -3n, -3 की -1 में गुना की तो +3 आ गया। यस, सभी स्टूडेंट्स बताइए भाई, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। बस रेखा और अंकित ने बोला है यस, बाकी नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया तो बताओ, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिला 78 बराबर n/2 48, अब प्लस माइनस क्या हुआ -3n +3, तो 78 बराबर n/2, 48 और 3 कितने हो गए 51 -3, ठीक है। अब आप एक एक चीज अगर यहां पर नोटिस करो, आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? कुछ कॉमन निकाल सकते हो बताओ? मैं यहां पर 2 को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 78 गुना 2 बराबर, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो 3n बराबर अंदर क्या बचा 17 -n, यस और नो? यस और नो? 3 कॉमन आ गया तो 17 तिया 51 होते हैं, तो 3 इसमें से कॉमन गया तो 17 बचेगा, माइनस 3 इसमें से कॉमन गया तो n बचेगा, ठीक है। और ये 3 बाहर आ गया, अब ये 3 इधर चला जाएगा भाग में, तो 78 गुना 2/3 बराबर n गुना 17 -n। अब देखो 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, ठीक है। 26 दूनी कितना हो गया 52 बराबर n के अंदर गुना कर दो 17n माइनस n की n में गुना हुई तो n², ठीक है। अब इस n² को उठाकर इधर ले आओ, तो प्लस का n², ये 17n को भी इधर ले आओ, माइनस का 17n और प्लस 52 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर या तो मध्य पद विभाजन विधि लगाओ या फिर द्विघात सूत्र लगाओ और n का मान निकल जाएगा। तो 52 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे मुझे 17 मिल जाए, ठीक है। 52 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनका योग या घटाव 17 हो, तो बताओ कौन से होंगे वो? 13 और 4 होंगे ना, 13 चौका 52 होते हैं और 13 और 4 17 होते हैं। बताओ 13 चौका, 13 की 4 में गुना करोगे तो 52 आएगा, और 13 में 4 जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो n² माइनस 17 को मैं क्या लिख दूंगा 13 प्लस 4n प्लस 52 बराबर 0। तो n² माइनस के अंदर गुना हो गई माइनस का 13, n की गुना हो गई n, प्लस माइनस माइनस n की गुना 4 में 4n प्लस 52 बराबर 0, ठीक है।
अब इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो क्या बचा n-13। इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन है, तो बचा क्या n-13 बराबर 0। और इस पूरे में क्या कॉमन है, n-13, और क्या बचा n-4 बराबर में 0। बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो जब n-13 0 के बराबर है, जब n-13 0 के बराबर है, तो n का मान क्या आएगा 13। और जब n-4 0 के बराबर है, तब n का मान क्या आएगा 4। तो यहाँ पर n के दो मान आए हैं, यहाँ पर n के दो मान आए हैं, एक आया है n बराबर 13 और एक आया है n बराबर 4। ठीक है, यानी अगर आप चार पद ले लोगे, तीन तो देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं 24, 21 और 18, चौथा पद और ले लो, उनका योग क्या आएगा 78 आएगा। जब आप 13 पद ले लोगे, यानी आगे और बढ़कर 13 पद और ले लोगे, तो उनका योग भी 78 ही आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। तो पोल में करें, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। मध्य पद विभाजन विधि आपको आती है, अगर मध्य पद विभाजन विधि में कोई समस्या है तो द्विघात सूत्र यूज करना। ठीक है, चलिए, कराया मैंने आपको, दोनों हैं ये। तो अब हम पोल में क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने पद लिए जाएं कि योग क्या हो 120 हो। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो तब तक पोल आपको भेज रहा हूं। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। हम्म, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ कि आपकी जो द्विघात समीकरण बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। आपकी द्विघात समीकरण ये बनेगी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको मैंने हिंट दे दिया है एक। तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 12 और 10 का बनेगा।
एक बच्चे ने आंसर तो दिया लेकिन मुझे गलत लग रहा है उनका आंसर, उन्होंने गलती की है भाई। पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन, आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करेंगे अगर आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर करोगे। पूरा सॉल्व करोगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ जी, एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर गलत है। बाकी लोग भी, आपको मैंने यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख कर दे दिया, बस उसको आप सॉल्व करके आपको n का मान बताना। एक n का मान प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस वाला हम नहीं लेते, ठीक है? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो प्लस वाला आपको लेना है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो तीन में से दो बच्चों का सही है, एक का गलत है। चार में से दो का सही है, दो का गलत है। अभी आधे लोग बचे हुए हैं, ठीक से सॉल्व करिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पांच में से दो का सही है, तीन का गलत है। द्विघात समीकरण को आप चाहो तो उससे भी हल कर सकते हो, द्विघात सूत्र से, अगर आपको मध्यपद विभाजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और माइनस वाला आंसर हमें नहीं लेना है, प्लस वाला जो आंसर आया उसको लेना है। तो वही गलती की है तीन बच्चों ने। हाँ जी, चार लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। द्विघात समीकरण आपके सामने लिखी है, इसको सॉल्व करना है बस। लास्ट 30 बच्चे लोग बचने हैं। चलिए, छह में से तीन का सही है, तीन का गलत है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। सर 1 मिनट रुक सकते हैं आप? ओके, ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, करिए सॉल्व। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहा है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो सात में से चार बच्चों का आंसर सही था, तीन का गलत था। तो भाई देखें इधर, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दी हुई है वो देख लेते हैं। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 3, 5, 7, 9, और ये समांतर श्रेणी हमारी चलती जा रही है।
आपको योग दिया हुआ है 120, आपको ए पता है 3 है, आपको डी पता है कितना होगा, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2 है। आपको निकालना क्या है, पदों की संख्या यानी एन आपको निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना दिया हुआ है हमें 120, तो 120 बराबर एन बटे 2, ए कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 2। 120 बराबर एन बटे 2, 2 की 3 में गुना की 6 प्लस 2 की अंदर गुना करी तो 2n, 2 की माइनस 1 में गुना की तो -2। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यस, जिन्होंने गलत किया ये क्वेश्चन, गलत उन्होंने किया है जिन्होंने सी, ए और डी आंसर दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 120 बराबर एन बटे 2, 6 माइनस 2 कितना हुआ 4 प्लस 2n। तो अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 120 बराबर n बटे 2 गुना 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2 प्लस n, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर कितना बचेगा 120 बराबर n 2 प्लस n। तो 120 बराबर n के अंदर गुना हो गई 2n प्लस n की n में गुना हुई तो n स्क्वायर। तो यहां से हमारी समीकरण क्या आई, n स्क्वायर प्लस 2n, ये 120 उधर जाकर माइनस का बराबर 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हमें बस हल करना था। तो 120 के ऐसे टुकड़े जिनका योग या घटाव 2 हो, तो 12 दाम 120 होते हैं और 12 में से 10 गए 2 बचते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा 12 माइनस 10 माइनस 120 बराबर 0। तो n स्क्वायर प्लस n के अंदर गुना हो गई 12n माइनस 10 की n में गुना हो गई 10n माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन तो क्या बचेगा n प्लस 12, इसमें से माइनस का 10 कॉमन तो कितना बचेगा n प्लस 12 बराबर 0। अब इस पूरे में से n प्लस 12 कॉमन और बचा क्या n माइनस 10 बराबर 0। जब n प्लस 12 0 के बराबर है तो n कितना आएगा -12, जो कि नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती। और जब n माइनस 10 0 के बराबर है तो n का मान आया 10, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 10। बताओ, समझ आया ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने 12 आंसर दिया हुआ था, मैंने इसलिए बोला कि भाई पूरा सॉल्व कर लेना, उन्होंने हो सकता है शायद यहीं तक सॉल्व किया हो और 12 देख कर आंसर कर दिया हो। ऐसे नहीं करना है, पूरा सॉल्व करो, उसके बाद जो माइनस वाला है उसको हम नहीं लेते। क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती ना। पदों की संख्या या तो 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 100 होगी, प्लस में होगी हमेशा, कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये हम नहीं लेंगे, तो ये लेंगे इसको। तो एन का मान कितना आया 10, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है, ये हरियाणा बोर्ड 2017 में पूछा गया है। और पहले 17 पदों का योग 289 है। तो एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कर सकते हो इसको, जितने बच्चे कर सकते हैं वाई टाइप करो। क्या क्या करना है, 7 पदों का योग दिया हुआ है 49, 17 पदों का योग दिया हुआ है 289, n पदों का योग निकालना है। कर लोगे क्या, अच्छा कर सकते हो तो यस टाइप कर दो। और अगर नहीं कर सकते या आप मैं मुझे करना है तो वैसे बता दो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है।
अगर आप कर सकते हो, मैं कराऊं क्या? अगर मुझे कराना है तो आप लिख दो यस, अगर मुझे कराना है तो आप यस लिख दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि पहले 7 पदों का योग 49 है, तो S7 का मान कितना दिया हुआ है? 49। और फिर क्या कहा गया है? 17 पदों का योग 289 है, तो S17 बराबर कितना दिया हुआ है? 289। आपको क्या निकालना है? SN निकालना है। क्या निकालना है? N पदों का योग यानी SN आपको निकालना। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ सभी लोग, इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, N पदों का योग निकालना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मुझे फॉर्मूला पता है। N पदों का योग क्या होता है? N/2 इंटू 2a प्लस N-1 इंटू डी। तो 7 पदों का योग क्या होगा? S7 बराबर 7/2 इंटू 2 गुना ए, या 2a ही लिख लेते हैं, प्लस n की जगह क्या है? 7 - 1 डी। तो ये कितना आया? 7/2 गुना 2a प्लस 6d। बताओ, ये चीज क्लियर हुई आपको? भाई n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है, तो 7 पदों के योग के लिए क्या करूंगा? मैं फॉर्मूले में रख दूंगा, तो ये आ गया। अब ये भी 7 पदों का योग है। ये कितने पदों का योग है? 7 पदों का। और ये भी 7 पदों का योग है 49, तो ये बराबर होंगे आपस में। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 7/2 गुना 2a प्लस 6d बराबर 49। बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने बेसिकली S7 का मान यहां से उठाकर यहां रख दिया है। इसको अगर मैं बोलूं समीकरण 1, और इसको मैं बोलूं समीकरण 2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समीकरण, चलो थोड़ा और इसको ओपन करके मैं यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ से S7 बराबर आया 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 1 है। बताओ, ये चीज क्लियर हुई आपको? अब देखो, S7 का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं उठाकर, समीकरण 2 से S7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये जो S7 का मान है इसको यहां रखा हूं, तो ये कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 7/2 2a प्लस 6d बराबर 49। बताओ, ये चीज क्लियर हुई आप सबको? मैंने कैसे लिखा है, ये कैसे आया, ये सबको समझ आया? ये कैसे आया? ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, दो को, दो इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, और बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। 7 को नीचे लेके आ रहा हूँ और 2 को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 49 गुना 2/7। ठीक है, ये समझ में आया? 2 को ऊपर ले गया और 7 को नीचे ले आया। 7×7 = 49 होते हैं, तो 7×1 = 7, 7×7 = 49। तो यहां से समीकरण मेरी क्या बनी? 2a प्लस 6d बराबर 7×2 = 14। ठीक है, और इस पूरी समीकरण को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो ये आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? 2 से भाग कर दिया। बताइए, ये चीज क्लियर हुई आप सबको? इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? अब ऐसे ही दूसरे वाला है 17 पदों का योग। तो 17 पदों का योग क्या होता है? फॉर्मूले में रख दो, S17 बराबर क्या होगा? n की जगह 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17 - 1 डी। तो S17 बराबर
17/2, 2a प्लस 17 में से एक गया 16d। ठीक है, अब देखो ये भी 17 पदों का योग है और ये भी 17 पदों का योग है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो 17/2 गुना 2a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 289। बताओ, ये चीज क्लियर हुई भाई? सर S17 का मान, सर हाँ हाँ, 16D है वहां पे। कहाँ पे? अच्छा ये, सॉरी, अब ठीक है। ओके भाई, ये भी S17 है और ये भी S17 है, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2/17। ठीक है, 17 से इसको भाग दूंगा तो 17 की 17 में गुना करने पर 289 आता है। तो ये क्या आया, 2a प्लस 16d बराबर 34। और इसको मैं जब 2 से भाग कर दूंगा तो मेरी समीकरण क्या बनेगी, a प्लस 8d बराबर 17। बताओ भाई, मानता हूं ये बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आते भी तो 5 नंबर के हैं। ठीक है, और है आसान, ये कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये मेरी समीकरण नंबर 4 हो गई। बताओ, इसमें यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर। S7 का मान रख के एक समीकरण बना दी, S17 का फॉर्मूला रख के एक समीकरण बना दी। तो अगले पेज पर मैं कर रहा हूं, तो पहली समीकरण है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। और दूसरी समीकरण क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबको मैं माइनस कर दूंगा, तो a से a कट गया, 3 में से 8 गए तो माइनस का 5d बराबर 7 माइनस 17 कितना बचा, -10। तो d बराबर कितना बचा, माइनस का 10 बटे माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, 10 को 5 से भाग किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब इस d का मान उठाकर इस समीकरण में रख दो। ये 3 थी, ये 4 थी, तो समीकरण 3 में जब आप d का मान रखोगे तो a प्लस 3d बराबर 7 है। तो a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आया, 1। आपके पास a और d के मान आ गए। यहां तक कोई समस्या किसी को? बताओ। पहले मैंने 2 समीकरणें बनाई, उन दोनों समीकरणों को, उन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर विलोपन विधि लगाकर सॉल्व किया, और मेरे पास प्रथम पद आ गया है और सार अंतर आ गया है। मुझे निकालना क्या है, एस एन, एन पदों का योग। तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो एस एन बराबर n/2, 2 गुना a का मान कितना है, 1, प्लस n, n पदों का योग तो मुझे निकालना ही है, इंटू d का मान कितना है, 2। तो एस एन बराबर कितना आया, n/2, 2 गुना 1 2, प्लस 2 किस में गुना कर दिया अंदर, 2n-2। ठीक है, अब एस एन बराबर 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, तो ये कट गया, तो बचा क्या, n/2 गुना 2n। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो एस एन बराबर कितना बचा, n गुना n, यानी n²। तो n पदों का योग क्या आया, n²। काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आसान है। अब आपको अगर कुछ भी पूछना हो इस पूरे क्वेश्चन में, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। कोई चीज आपको ना समझ में आई हो या कोई चीज रिपीट करनी हो तो आप बोलिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। सर हाँ जी, सर n² का क्या मतलब है? देखो, n² का मतलब ये है कि n की संख्या, n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता 5 पदों का योग ज्ञात करो,
10 पदों का योग ज्ञात करो, 100 पदों का योग ज्ञात करो, तो हम n की जगह 5, 10, 100 ये सब रख देते। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, n पदों का योग ज्ञात करो। तो भाई क्वेश्चन हमारा n, जो आंसर है हमारा वो n की फॉर्म में ही आना है ना। अगर यहाँ पर कोई संख्या दी होती n की जगह कि 5 पदों का योग ज्ञात करो, है ना, या 10 पदों का योग ज्ञात करो, या 20 पदों का योग ज्ञात करो, तो n की जगह हम यहाँ पर 20 रख देते। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है कि आप n पदों का ही ज्ञात करो, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर n की फॉर्म में आया है, n²। समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाता 20 पदों का योग ज्ञात करो, तो n की जगह 20 रख दो, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। 10 पदों का योग ज्ञात करो, तो 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें n का मान नहीं दिया हुआ, हमसे ये कहा गया है कि आप n को n ही लेकर चलो, n का कुछ मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर n की फॉर्म में आया। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा था, और एक पार्ट तो इसका ये है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप कर दो, और दूसरा पार्ट इसका अगले पेज पर है, जहां पर मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया है, और होमवर्क में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है ये, इसको आप लोग होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ये आपका होमवर्क है, 2017 का क्वेश्चन ये भी है। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, तो इसको आपको करना है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जरूर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।